नमस्कार, एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस फर्स्ट पेपर से कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? इसी पे आपको बताना है और ये 8 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि आपकी जो फर्स्ट पेपर में है वो सोसाइटी से भी प्रश्न आता है और ये सोसाइटी से ही पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी सूचना देखें। सूचना यही है कि प्रत्येक दिन जो है मंडे टू फ्राइडे जीएस के प्रत्येक पेपर से सुबह 9 बजे और शाम को जो है वो 4 बजे हम करवाते रहते हैं। तो आप लोग इस समय ज़रूर चैनल को विजिट करें और यहाँ आप देखेंगे कि आपको प्रत्येक पेपर से प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन मिलेंगे और फिर वीकली जो है वो हम करंट अफेयर्स कराते हैं। ये आता है हमारा शनिवार को शाम को 4 बजे। तो इसको आप लोग विजिट करें और ये इसलिए बहुत लाभदायक है क्योंकि यहाँ क्या है कि हम आपको एक मॉडल आंसर तो दे ही देते हैं, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करनी कैसे है हमारा फोकस उस पर होता है कि हम आपको वो चीज़ बता सकें और जो आपके अंदर एक मुख्य परीक्षा को लेकर के डर है वो कुछ निकालने का प्रयास कर सके। तो चलिए आइए अपना प्रश्न देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? यही प्रश्न है। तो इसमें हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका, और भूमिका में वही की पॉइंट क्या है, विवाह रूपी जो संस्था, विवाह की ही चर्चा हो रही है तो विवाह को ही थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा जो है शब्द नहीं खर्चा करना है, केवल 15 से 20 शब्द। तो विवाह कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक समझौता है जिसका उद्देश्य परिवार जैसी संस्था एवं सामाजिक मानदंडों का पालन करना है। भारतीय संस्कृति तथा धर्म में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हालांकि वर्तमान में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न है। देखिए, यहाँ तक आप जो है विवाह के बारे में बताए, उसके बाद फिर इसी लाइन में, भूमिका की ही लाइन में आप अपने मूल प्रश्न पर उतर आए कि मतलब समस्या क्या है आज विवाह रूपी जो हमारी संस्था है एक, उसमें समस्या क्या है। और यही अप्रोच आपके आंसर राइटिंग का होना चाहिए। तो अगर इन चुनौतियों में देखें तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की है। आज अगर विवाह को लेकर के लोगों में एक अनिच्छा का भाव आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है कि लोग जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, मतलब वो परिवार या समुदाय से कट रहे हैं और अपने में जीवन जीना शुरू कर दिए हैं। वही इसमें बताया जा रहा है कि इस समय परिवार या सामुदायिक मूल्यों में गिरावट जो है वो देखी जा रही है और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी आप देखेंगे कि अगर कोई समस्या होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उसको मिलजुल करके उसका समाधान खोजते हैं, लेकिन शहरों में ये स्थिति जो है बहुत ज़्यादा वो ख़राब होती जा रही है। मतलब यहाँ तक ख़राब होती जा रही है कि एक फ्लैट में, अगर एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट है और अगर किसी एक के यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो उसी बिल्डिंग के रहने वाले 3 जो लोग हैं उनको चीज़ों का पता नहीं होता है। आस पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो यही है कि अपने में ही रहना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सामाजिकता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब व्यक्ति अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने, शौक पूरा करने के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता चाह रहा है। मतलब चूंकि जब व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित हो जाएगा तो उसका जिसमें अच्छा लगेगा, जो उसका शौक है, जो उसकी रुचि है, उसमें वो ज़्यादा रमने का प्रयास करेगा। और इसलिए जब ज़्यादा रमने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली वो जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उससे वो कटेगा। अतः वह उन बंधनों से दूर हो रहा है जो उसे परिवार या समुदाय में बांधते हों। तो यही है कि भाई आपका अगर विवाह होता है तो आप जो है आप एक
रिलेशन में आते हैं, तो फिर पत्नी के भी रिश्तेदार आपसे जुड़ते हैं, जो पत्नी से एक ससुराल पक्ष होता है, तो कहीं न कहीं आपका जो है सोशल दायरा बढ़ता है। लेकिन क्या है कि व्यक्ति चाह ही नहीं रहा है कि हमारा सोशल दायरा बढ़े, क्योंकि वो व्यक्तिवादी सोच से ग्रसित होता जा रहा है, तो इसीलिए लोग विवाह से भाग रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप संस्कृति का जो है वो विकास हो रहा है, कि वर्तमान में क्या है कि वैश्वीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का प्रभाव अब भारतीय समाज पर जो है वो स्पष्टतः जो है वो देखा जा रहा है। युवाओं में विवाह के विकल्प के लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ रहा है, जो व्यापक रूप से विवाह रूपी सामाजिक संस्था को जो है वो प्रभावित कर रहा है। अभी तो ग्रामीण स्तर पर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में और विशेषकर जो महानगर है वहाँ आप देखेंगे कि जो है लोग लिव इन रिश्ते में रह रहे हैं, और उस रिश्ते के कारण भी जो है लोगों में विवाह को लेकर के अरुचि हो रही है, क्योंकि वो केवल शारीरिक आकर्षण को या शारीरिक आवश्यकताओं को ही मतलब उनके उसमें महत्व में आ रहा है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो चीज़ें विवाह रूपी संस्था में मिलेंगी, भाई उससे संतति आगे बढ़ेगी, सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग अभी इसको अडाप्ट कर रहे हैं, और इसमें देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में इसको लेकर के हमारे समाज में तमाम समस्याएं भी आ रही हैं। विद्वानों द्वारा जो है इस पे बहुत चिंता भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है लिव इन में रहना। लेकिन वही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव है, तो अगर उसके 10 सकारात्मक चीज़ें हैं तो 4 नकारात्मक चीज़ें भी आएंगी, और उससे जो है 2-4 होना पड़ेगा। फिर एकल अभिभावक का प्रचलन। भाई लोग विवाह क्यों करते हैं कि ताकि जो है एक भावनात्मक रिश्ता रहे पत्नी के रूप में, फिर बाल बच्चे हों, उससे हमारी संतति आगे बढ़े, और हमारी चीज़ों को आगे जो है मेंटेन कर सके। मतलब वही है कि बुढ़ापे में क्या है कि भाई बच्चे ही जो होते हैं वो एक तरीके से आपका सहारा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर विवाह किए बिना मिल जाए तो, और ऐसे लोग हैं कि जो अपने जो व्यक्तिवादी हैं, तो उनके लिए तो एक अच्छा अवसर है कि भाई क्या है कि अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, लिव इन में रह ले रहे हैं, मतलब पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं, पत्नी वाली चीज़ें पूरी हो रही हैं, और जब बच्चों की ज़रूरत पड़ी कि ये लगा नहीं यार अब एक बच्चे भी कुछ हो जाए, तो जा करके ईजिली गोद ले लेते थे। चूँकि गोद लेने की प्रक्रिया आसान थी, अतः इसमें विवाह के प्रति जो है वो अरुचि पैदा की। मतलब आप देख रहे होंगे जो सिंगल पेरेंट्स हैं कि वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते थे, और उसमें भी एक सेरोगेसी वाला चीज़ें थी, सेरोगेसी वाला जो उसमें होती थी। हालांकि इसको लेकर के सरकार थोड़ा सख्त हुई है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब जो एकल पेरेंट्स की जो धारणा थी वो अब थोड़ा सा डाउन हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कानूनी चीज़ों को लेकर के है। तो अब लोग ये आसानी से नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी हाल के 10 साल के पहले तक ये चीज़ें खूब प्रचलन में थी, और आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो एकल अभिभावक बने। चाहे एकता कपूर की बात ले लीजिए, चाहे करण जौहर की चीज़ें कर लीजिए, कि इन लोगों ने शादी नहीं की है लेकिन मम्मी पापा लोग बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी सूचना, ये कुछ टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम हैं जो हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और इसके तहत हमारा यही प्रयास है कि हम डेली आपको प्रश्न देंगे, आपको डेली आंसर लिख के दिखाना है, और प्रत्येक दिन जो है आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी, और फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक टॉपिक से न केवल PYQ कराया जाएगा, बल्कि प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है वो कराए जाएंगे, डेली मार्किंग होगी, और फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप PDF में अपनी कॉपी को भेजेंगे, और जो भी कमी रहेगी, जहाँ भी कमी रहेगी, अगर आपका आधा नंबर भी काटा जा रहा है तो क्यों काटा जा रहा है वो प्रॉपर वे में कमेंट करके बताया जाएगा, और उसके बाद इसी तरीके से आपको मॉडल पेपर भी जो है वो दिया जाएगा। तो सोचिए आपकी तैयारी से पहले आपको कितनी चीज़ें जो है वो यहाँ मिल जाएंगी, और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो आपको करीब करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि यदि आप उनको ही पढ़ करके जाएंगे तो परीक्षा में बहुत सहज स्थिति में रहेंगे।
तो अधिक जानकारी के लिए 730307 पे संपर्क करें और इसे ज्वाइन करिए। फिर जो अगला है कि विवाह रूपी जो संस्था है उसको समस्याएं कहाँ से मिल रही हैं, तो मूल्यों की कानूनी स्वीकृति से। जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा कानूनों की उदार व्याख्या के तहत निजता का अधिकार, समलैंगिक विवाह, अंतरधार्मिक विवाह जैसे कई मूल्यों को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का, व्यक्ति की निजता का, तो उसका पूरा सम्मान हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपकी इच्छा को वहाँ तक प्रश्रय दिया जाता है जब तक आपकी इच्छा दूसरे के लिए समस्या न बन जाए। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत उदार नियम कानून होते हैं। और जैसे समलैंगिक विवाह की बात हो, अंतरधार्मिक विवाह की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कानून के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई हैं, मतलब इनको स्वीकार कर ली गई हैं। अब सोचिए अगर समलैंगिक विवाह हो रहे हैं तो कहीं न कहीं विवाह का जो मूल उद्देश्य है क्या समलैंगिक विवाह से पूरा होगा? देखिए मैं समलैंगिक जो लोग हैं उनके हम खिलाफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वो उनकी बायोलॉजिकल नीड है या बायोलॉजिकल इशूज है, इसकी वजह से है। लेकिन जो विवाह में समस्याएं हैं कि आप सोचिए कि आपके पास निमंत्रण आता है और आप वहाँ जाए तो मेल मेल ही दिखे, फीमेल फीमेल ही, मतलब दूल्हा भी फीमेल हो सकते हैं और दूल्हा मेल मेल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब जो विवाह जो हमारी परंपरागत प्रणाली है, जो विवाह का रूप है, उसको विकृत कर रही हैं। और वर्तमान समय में चूंकि आप जान ही रहे होंगे कि वैश्वीकरण का दौर है, लोग प्रतिस्पर्धा की दौड़ में एक तरीके से भागे जा रहे हैं। यहाँ किसी के पास जो है वो ठहर कर चीज़ों को देखने का समय नहीं है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें और ज़्यादा प्रभावी होती जा रही हैं। फिर कैरियर को प्राथमिकता, चूँकि विवाह एक जिम्मेदारी होती है, अतः इसको लेकर युवाओं के मन में डर होता है कि यह कैरियर की राह में बाधा है। बहुत सी ऐसी हीरोइनें हैं कि वो अगर शादी करी भी तो वो छिपाती थी। क्यों छिपाती थी? कि लोग जान जाएंगे कि अगर इनका विवाह हुआ है तो उस तरीके से मतलब जो उनको लेकर के एक दीवानगी रहती थी वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या रहती है कि यदि जो है हम विवाह कर लेंगे तो फिर बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चा पैदा करने के चक्कर में हमारी जॉब चली जाएगी। और कुछ प्राइवेट जो कंपनियां थी वो अपने लाभ को देखते हुए उन महिलाओं से पहले ही बॉन्ड भरवा लेती थी। यदि आप मैरिड हैं तो आप इस ड्यूरेशन में, इतने ड्यूरेशन में आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या थी। और चूँकि महिलाएं वैसे भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े पायदान पे थी, उनको बढ़ने का मौका मिल रहा था, तो वो ऐसे अवसरों को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्तमान में जो है जो महिलाएं हैं वो खुद शादी को लेकर के भाग रही हैं या उनकी शादी डिले हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको लगता है कि पहले जो है हम अपना कैरियर बनाते हैं। और कैरियर इसलिए उनके लिए मस्ट हो जाता है क्योंकि वही कि भाई अगर हम अपने पैरों पे रहेंगे, अपना आत्मनिर्भर रहेंगे, तो हम किसी का धौंस नहीं सुनेंगे। मतलब जो हस्बैंड लोग कभी कभी कह देते हैं पत्नियों को कि भाई तुम करती क्या हो या तुम्हारा है क्या, तो ये सारी चीज़ें उनको लगती हैं। और क्यों ना लगे, क्योंकि भाई वो भी तो आपके साथ कदम ताल मिला के संघर्ष करे। यदि आप बाहर है तो वो घर को मेंटेन कर रही है, तो घर के श्रम को तो आपको दिखता नहीं है या घर वालों को भी नहीं दिखता है। अगर सास ससुर हैं, अगर एक पतोह जो है वो उनकी सेवा खूब बढ़िया से कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, हस्बैंड का ध्यान रख रही है, वहीं दूसरी जो काम काज है कुछ पैसा लेके आ रही है, तो लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इसको नहीं। देखा जाए तो इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तो और ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन नहीं, यहाँ जब अर्थ बहुत प्रधान हो जाएगा तो चीज़ें समस्या आएंगी। और इसीलिए लड़कियों के भी मन में आ रहा है कि नहीं, अब पहले हम पैसा कमाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जो है अनिच्छा का भाव उत्पन्न हो जा रहा है।
फिर पितृसत्ता की अवधारणा को चुनौती, मतलब जिससे विवाह के मूल्यों में कमी आई है। अब पहले क्या होता था कि भाई पितृसत्तात्मक समाज था, जो मेल थे उनका चलता था, जो पिताजी थे उनके शब्द ही जो है वो अनुशासन हो जाते थे। तो महिलाओं लड़कियों जैसे बड़ी हुई वो अपने हिसाब से उनको जैसा लगा सुयोग्य वर वो कन्या का विवाह कर दिए। लेकिन वर्तमान समय में जो लड़की DU से पढ़ रही है या जो हाईली एजुकेटेड है, उसके फादर ये चाह ले कि नहीं हम जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे, तो वो चीज़ें तो दूर की कौड़ी रही। अब तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और ये भी है कि वो जब चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़की ही मना करेगी, क्योंकि उसको अपना कैरियर बनाना है। तो कहीं न कहीं जैसे जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो जो समाज का एक पितृसत्तात्मक पैटर्न था वो दरक रहा है। तो वो जब दरकेगा तो विवाह की जो रूपी संस्था है वो प्रभावित होनी ही होनी है, और वो हो भी रही है। हालांकि भारतीय समाज में विवाह अभी भी एक संरक्षित मूल्य है। मतलब आप जो है ये बता दिए कि ठीक है विवाह को लेकर के समस्याएं हैं, आपने पीछे पूरी समस्या बता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी पूरा पूरा हम जो है पश्चिमी सभ्यता में रच बस गए हैं कि जहां हर दिन तलाक हो रहा है, या लोग लिव इन में ही रह रहे हैं, लिव इन में ही बच्चे पैदा कर ले रहे हैं और लिव इन में ही मर जा रहे हैं, उसको जो है विवाह के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो अभी उतनी चीज़ें नहीं हैं। अभी भी जो हमारी ये संस्था है ये अपने जड़ों से गहरे जुड़ी हुई है, और वाकई में इसको अभी ये जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको मिटा पाना जो है वो तो असंभव है। और एक समय के बाद जैसे जैसे सभ्यता थोड़ा और बढ़ेगी, लोग और अवेयर होंगे, तो उनको जो चीज़ें आज आकर्षक लग रही हैं, चाहे वो लिव इन की बात हो, ये सारी चीज़ें कल को वो निरर्थक लगेंगी। इससे जब मोह भंग की स्थिति उत्पन्न होगी तो पुनः इसकी जो है महत्ता बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो सामाजिक स्थिरता की बात है कि विवाह पारंपरिक जीवन के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करता है, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखता है। मतलब अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप पति पत्नी एक रिश्ते में आते हैं, तो उससे क्या है कि उसमें आपके पेरेंट्स की भी स्वीकृति होती है, आपकी जिस लड़की से शादी होती है वहाँ के लोगों की भी स्वीकृति होती है। तो मतलब विवाह जो है दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का, दो समाजों का मिलन होता है। तो कहीं न कहीं आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है। अगर आपके दुख सुख में लोग सहभागी भी होते हैं, आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके ससुराल के लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाएंगे? ये सारी चीज़ें विवाह में ही पाएंगे, ना कि लिव इन में। क्योंकि लिव इन की चीज़ें अभी भी जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो समाज वो स्वीकार नहीं कर रहा है। जो लोग चोरी छिपे रह रहे हैं तो वो कहीं न कहीं इसकी कीमत पे रह रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो वो लड़की वाले अपने घर से नहीं कोई सहयोग पा रही हैं, लड़का वाला अपने घर से कोई सहयोग नहीं पा रहा। और यही कारण है कि आज देख रहे होंगे कि इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की जो है वो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे ही दोनों लोगों में झगड़ा हुआ बाबू सोना में, तो पता चला कि कोई एक गया इसलिए गया क्योंकि उनको जो है भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप पहले ही अपने परिवार से कट चुके हैं। फिर धार्मिक स्वीकृति, आज भी विवाह को पवित्र, अपने धर्म से जुड़ी हुई एवं नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली जो है वो व्यवस्था माना जाता है। और जब आप लोगों की शादी होगी तो पूरा बाकायदे पूरा मंत्र वंत्र पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें बहुत कायदे से होती हैं। तो आप एक स्वाभाविक रिश्ते में बसते हैं, तो इसको धार्मिक स्वीकृति भी मिल जाती है। फिर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, कि विवाह एकाकीपन को दूर करने के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। मतलब वही कि भाई जो है जो पत्नी होती है वो एक समय के बाद जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अंग बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही सारी चीज़ें जो है वो अभी भी विवाह को जो विवाह रूपी जो संस्था है वो उसके जो नींव है उसको एकदम गहरे मजबूती से पकड़े हुए है। तो ये आप बता दीजिए। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवाह रूपी संस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, किंतु अभी भी यह एक महत्वपूर्ण मूल्य जो है वो बना हुआ है। देखिए वही कि आपने चुनौतियों को बताया, उसके बाद
इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है और ये अपने प्रासंगिकता को बनाए भी रखे हुए है, उसको बताते हुए आपने निष्कर्ष दे दिया। तो मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको जो है न केवल एक प्रश्न का मॉडल उत्तर दिए हैं, बल्कि प्रश्न को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे भी इसका पाठ करना है, उसके बारे में भी कुछ सिखा पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स है, आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए पहले तो ये हमारा टेलीग्राम है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलती हैं। फिर दूसरा ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे हम आप जो है अभी रूबरू हैं। तो इसलिए इसे आप लोग स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, क्योंकि अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका हमारे प्रति एक सहयोग होना चाहिए। और आपका वही सहयोग है कि आप इसे लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और शेयर करिए। देखिए हमारा दूसरा भी चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोग इसे नहीं सब्सक्राइब किए तो इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भी जो है हम टाइम टू टाइम आपके परीक्षा से उपयोगी जानकारी लेके आते रहते हैं, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।